लोमास ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोमों और रोए वाले थे, इसी कारण उनका नाम लोमास पड़ा। सप्त चिरंजीवों के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में यह मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक है लोमास ऋषि। एक बार लोमास ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमास ने कहा, रे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह काव काव कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमास ऋषि को अत्यंत खेद हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता को देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वे कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा जहाँ भी वो रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभुसुंडी के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कहा गया रामायण कथा सुनाया, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। इनके अमर होने के बारे में भी एक कथा है कि बचपन में लोमास मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए, उनसे वर मांगे तो उन्होंने कहा, देवादिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर्तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा, लोमास, यह नहीं हो सकता। इस मृत्युलोक की सारी चीजें नश्वर हैं। आज नहीं तो कल सभी का विनाश प्राप्त होगा, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमास ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा तो मैं यह मांगता हूँ कि एक कलप के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तभी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और एव मस्तु कहकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। आरंभ में वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव का वरदान था। अपनी इस वेदना को ऋषि लोमास श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ को कहते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुंचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत कर रहे हैं। तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे, अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, आज अगर कोई मुझे मृत्यु दे तो मैं अपनी सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं, लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही रोम झड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे कितना जीना पड़े। मैंने महारुद्र को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है। उनके ये वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसलिए हे राजन, ये जान लो कि किसी को भी ईश्वर से अपनी शक्ति के बाहर कुछ मांगना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।